अभी खारगिव साइड में वो वहां पे अंडरग्राउंड बैठे हैं, तो उनका कोई स्टॉक नहीं है, कुछ फूड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो सोचा करो ना थोड़ा बहुत। पता नहीं है कि कब किस टाइम पे किस जगह कब हमला हो, ये इसका कोई अंदाजा नहीं है। रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी चल रही है और जिस कशीदगी की वजह से जंग जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, और पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन के मशरकी हिस्से और राजधानी पर भी हमला कर रहा है। और यूक्रेन की जो सरकार है उसने इमरजेंसी नाफिज कराई है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग बड़े पैमाने पर भी हो सकती है। और लगातार अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बाकी मुमालिक रूस को जंग खत्म करने की अपील कर रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है अगर यूक्रेन के साथ कोई भी मसला है तो उसको बातचीत के जरिए वो हल करे। लेकिन रूस जो है वो एग्रेसिव मूड में है और इसकी अभी कम संभावना लग रही है। लेकिन इस जंग की वजह से, इस कशीदगी की वजह से यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रैंडेड है, फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शेख अबरार। ये यूक्रेन में है और ये वहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं। जी अबरार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूक्रेन में इस वक्त क्या हालात है, और जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहां पर स्ट्रैंडेड है उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यूक्रेन में अभी हालात जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत क्रिटिकल हो गए हैं, पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। और लोग बहुत ही ज्यादा फेयरफुल है, और लोगों में एक किस्म का डर भी है, क्योंकि यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स होती रहती है, मोस्टली ईस्टर्न साइड से। तो यहाँ पे पता नहीं है कि कब किस टाइम पे किस जगह कब हमला हो, ये इसका कोई अंदाजा नहीं है। लोग छुप रहे हैं अपने शेल्स में, अपने बॉम्ब शेल्स में छुप रहे हैं। तो अभी खाने का भी कुछ स्टॉक जो है वो भी नहीं मिल रहा है, बहुत ही लैग कर रहा है। बहुत ही रोजमर्रा जिंदगी जो है वो बहुत ही खराब चल रही है, बहुत ही ज्यादा जी खराब क्रिटिकल सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर अभी। जी अबरार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इवैक्यूएट करने के हवाले से जो इंडियन एम्बेसी वहां पर है, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या एश्योरेंस दी है। इंडियन एम्बेसी अभी तक तो हम ईस्टर्न साइड वालों को तो कोई कुछ कंफर्मेशन बोला ही नहीं, किसी चीज के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि जहां पे हो वहीं पे रहो। तो अभी हमारा जो इवैक्यूएशन प्लान है उसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है, अभी बस वेस्टर्न साइड के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं नजदीकी यूरोपियन कंट्रीज में। जी 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 अबरार, वहां पर इमरजेंसी नाफिज है और कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है वहां पर। जो जरूरियाती जिंदगी है, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, उन तक आपकी एक्सेस है क्या, वो आप ला सकते हैं वहां से। नहीं, स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट अभी जितना भी हमने स्टार्टिंग में 24 को जितना भी हमने शॉपिंग किया था, अभी हम वही हम यूज कर रहे हैं। आगे का हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रशिया इन्वेड कर चुकी है यूक्रेन के अंदर। और बहुत ही कुछ कुछ चीज में तो इन ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और बहुत ही जगह पे फेयरफुल सिचुएशन है। तो अभी पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि रोड्स पे रशियन टैंक्स है, रशियन सोल्जर्स है, हर एक जगह पे, ऑलमोस्ट हर एक ईस्टर्न साइड पे रशियन की आर्मी है। जी, जो आपकी सरकार है अबरार, आप उनसे उन तक क्या मैसेज पूछना चाहते हैं। सरकार से बस इतना ही अपील है कि किसी भी तरह हम ईस्टर्न वालों को यहाँ से निकालें। अभी आप वेस्टर्न साइड वालों को इवैक्यूएट कर रहे हो, लेकिन आप ईस्टर्न वालों का भी तो सोचो। हम पे कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है ईस्टर्न वालों पे, तो आप उसका भी तो सोचा करो ना यार। तो अभी आप ईस्ट वेस्टर्न साइड को करा रहे हो इवैक्यूएट, बट ईस्टर्न का भी तो सोचा करो। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स है, कोई कोई इंजर्ड भी हुआ होगा किसी किसी सिटी में। अभी खारगिव साइड में वो वहां पे अंडरग्राउंड बैठे हैं, तो उनका कोई स्टॉक नहीं है, कुछ फूड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो सोचा करो ना थोड़ा बहुत। वेस्टर्न साइड का तो हो ही रहा है इवैक्यूएशन, लेकिन ईस्टर्न साइड का अभी नहीं हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें किसी भी तरह निकाला जाए, क्योंकि ज्यादातर हालात खराब इसी साइड में, ईस्टर्न पार्ट में। तो जैसे कि कुछ कुछ लोग जो खारक्यू में है, वो भी अंडरग्राउंड है, मेट्रो के अंदर है वो।
तो उन तक फूड नहीं पहुंच रहा है, उन तक बहुत चीजें लैग कर रही है, तो वो पता नहीं अपनी जिंदगी कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहां पे। वो भी तो देखा करो हमारी हालत। हम हर हर रोज हम यही सोच के चल रहे हैं कि किस तरह से सरवाइव करें, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम एयर स्ट्राइक होता है। हमें हर टाइम सायरन सुनाई देता है, इमरजेंसी अलार्म। तो उसके कारण हमें अब छुपना पड़ता है अपने ही शेल्स में। तो वो भी तो देखा करो कि कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इमरजेंसी स्टेप तो लेना चाहिए आपको। बातचीत जी। करो, इंडियन गवर्नमेंट से ही अपील है कि बातचीत करो, अच्छे से करो। तो कुछ भी करके हमें इवैक्यूएट करो यहाँ से। जी जी नाज़रीन, जंग इससे पहले भी हुई है, पहली आलमगीर जंग, दूसरी आलमगीर जंग, और उसके बाद भी बहुत सारी जंगें हुई है दुनिया में, लेकिन जंग से अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। और आज भी लगातार अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बाकी ममालिक रूस से यही अपील कर रहे हैं कि वो जंग को रोके, ताकि क्योंकि जंग से जो है आम लोगों का कत्ल होता है, सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है, और सब चाहते हैं जो नॉर्मल सी है वो बहाल हो जाए। मशहूर शायर साहिर लुधियानी ने क्या खूब कहा है कि जंग खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी, इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सब के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है, जंग खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। आपने कशीदा हालात के बावजूद वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी। बस किसी भी तरह पहुंचा दीजिए गवर्नमेंट तक।